प्रश्न क्रमांक 14 है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ये होंगे। प्रश्न मैंने इसका सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा पहले लिख लिया है क्योंकि प्रश्न बड़ा है थोड़ा। इसके अंतर्गत 6 क्वेश्चन दिए तो 6 क्वेश्चन को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, पर इस प्रश्न को समझने के लिए तुम्हें ताश के बारे में हल्की हल्की सी जानकारी होना चाहिए, जिसको मैं थोड़ा ऐसे बता देता हूँ कि पूरे टोटल कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, वो 52 होते हैं, यानी 52 होते हैं। 52 में से 13 भागों में बांटा गया है। 13 भाग ऐसे कि ईंट पान दोनों लाल कलर के होते हैं। फिर आता है तुम्हारा हुकुम और चिड़ी, दोनों काले कलर के होते हैं। यानी काले कलर के पूरे कितने हुए 26 और लाल कलर के कितने हुए 26, और इनको भी फिर 13 भागों में बांटा गया है। और 13 के 13 पत्ता अलग अलग होते हैं, यानी कि ये काले 13 कालों में डबल 13 और लाल में डबल 13, दोनों में सब 13 पत्ता अलग अलग हुए। अब इनमें से 4 कॉमन हो जाते हैं। तो प्रश्न समझो पहले। भाषा ऐसे लिखेंगे, ताश की गड्डी में पत्ते कितने होते हैं? पूरे 52 पत्ते होते हैं। तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52। और प्रायिकता में प्रश्न हल करने के लिए हमें पहले कुल परिणामों की संख्या निकालनी होती है। हमें कुल परिणामों की संख्या ज्ञात होगी, जब ही हम आने वाले परिणामों के साथ सूत्र का प्रयोग करके हम प्रायिकता निकाल पाएंगे। तो इसका पहला ही प्रश्न है कि लाल रंग का बादशाह, यानी कि जो एक पत्ता निकाला जा रहा है गड्डी में से वो लाल रंग का बादशाह हो। लेकिन तुम्हारी जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुम इस प्रश्न को अपनी किताब से नहीं पढ़ लोगे। अपना मैथ निकाल के रखो और उसमें इस प्रश्न को मैच करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ और प्रश्न में क्या पूछा गया है। भले ही मैं कितना भी बता दूँ, लेकिन जब तक तुम प्रश्न नहीं पढ़ोगे कैसे पता चलेगा? यहाँ तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि आ ही गया कि प्रश्न अब तो हम कर देंगे, लेकिन जब तुमने प्रश्न को देखा ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा। तो यहाँ लाल रंग का बादशाह, बादशाह लाल रंग का, लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 4 बादशाह होते हैं पूरी गड्डी में, 2 काले 2 लाल। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग के बादशाह में, बादशाह को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किंग। एक रहेगा लाल का, लाल का होगा वो क्या होगा? एक ईंट का होगा लाल में, और एक बादशाह किसका होगा? पान का। अब यहाँ पर आने वाले परिणाम कितने हो गए? पूरे 2, यानी कि लाल रंग के बादशाह हैं वो पूरी गड्डी में 2 हैं। और वो प्रश्न कह रहा है कि जो गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया वो लाल रंग का बादशाह हो। भाई पूरी गड्डी में लाल रंग के बादशाह 2 हैं, तो 2 में से तो कोई एक आएगा। प्रायिकता का सूत्र है आने वाले परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। आने वाले परिणाम कितने हैं? 2। इन दोनों में से आने के चांस हैं। कुल परिणाम कितने हैं? 52। अब इनमें से काट दो इसको, ये 1 बार 2 से और 1 26 बार, तो उत्तर आया इसका 1/26। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड। तो मैं तुम्हें एक कलर के पत्तों की बता देता हूँ कि जो लाल कलर की मान के चलो ईंट के पत्ते हैं, तो उसमें 3 पत्ते तुम्हारे तस्वीर वाले होंगे, गुलाम का, बेगम का और किंग का, बादशाह का। तो 3 3 3 चारों जगह 3 3 जोड़ोगे तो 12 पत्ते हो गए। यानी कि फेस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं तुम्हारे? 12। यानी कि जिन पत्तों पर तस्वीर होती है वो तुम्हारी पूरी गड्डी में 12 पत्ते होते हैं। अब आने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 12। यानी कि ऐसा पत्ता निकलता है कि जिस पर तस्वीर छपी हो, तो तस्वीर छपी होगी वो 12 पत्तों में से आना होगा। तो 12 पत्ते तस्वीर वाले हैं, तो आने वाले परिणामों की संख्या 12। प्रायिकता निकाल दो। आने वाले परिणाम 12 हैं और कुल परिणाम 52 हैं। 4 से कट जाएगा, ये 3 बार कटा और ये 4 से 13 बार कटा, तो 3/13 आंसर आया इसका। यहाँ पर सबसे पहले ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो तुम लिख लेना फॉर्मूला को, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट की है। अगला प्रश्न है इसका, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल तो रंग 2 ही पत्तों में आते हैं, ईंट के और पान के, और हर एक में कितनी कितनी तस्वीर वाले पत्ते होते हैं? 3 3। तो ईंट के 3 हुए, पान के 3 हुए, यानी कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हुए? पूरे 6। तो आने वाले परिणाम भी कितने हुए? 6। प्रायिकता निकाल दो। आने वाले परिणाम 6 हैं और टोटल परिणाम है 52। ये कट जाएगा 2 से, 3 से 1 कटा, वो 2 से 1 कटा 3 बार और 1 कटा 26 बार, यानी आंसर आया
3/26। अगला प्रश्न है पान का गुलाम। पान का गुलाम एक ही रहेगा, क्योंकि पान के पत्तों में फिर गुलाम नाम रख के पूछ लिया, तो पान का गुलाम पूरी गड्डी में कितना होता है? 1। और आने वाले परिणाम कितने हो गए? 1। अब यहाँ आने वाले परिणामों की संख्या 1, कुल परिणामों की संख्या 52 है। यहाँ पर तुम फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला यहाँ पे लिखने के बाद तब तुम वैल्यू पुट करना, बिल्कुल इसकी तरह फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करना। तो इसका फोर्थ वाले का आंसर आया 1/52। हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता देखो नाम रख के पूछ लिया। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? पूरे 13। ईंट के 13, पान के 13, चिड़ी के 13, हुकुम के पत्ते कितने हुए? पूरे 13। और आने वाले परिणाम कितने हुए? 13। यानी कि जो पत्ता निकाला जा रहा है वो हुकुम का है, तो हुकुम के तो पत्ते 13 होते हैं, 13 में से चाहे कौन सा आ सकता है। तो आने वाले परिणाम कितने हुए? 13। कुल परिणाम कितने हुए? 52। ये 1 बार कट गया, ये 4 बार कट गया। 13 बन जा 30, 30 बोल जा 52। 1/4 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। एक ईंट की बेगम नाम रख के पूछ लिया यहाँ पर, ईंट की बेगम होनी चाहिए। ईंट की बेगम तो एक ही होती है, तो ईंट की बेगम 1 और आने वाले परिणामों की संख्या क्या हुई? 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो 1/52। ये प्रश्न हुआ पूरा, पहले से लिखा था इसलिए जल्दी हो गया, नहीं तो इसमें बहुत टाइम जाता। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ताश के 5 पत्तों, ईंट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या हुई? ये पत्ता बेगम का है। इसमें एक और भी प्रश्न है, उसको बाद में समझेंगे। यहाँ पर पूरी गड्डी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ओनली किसकी बात हो रही है? 5 पत्तों की, वो भी ईंट के पत्ते हैं। ईंट के पत्ते कौन से हैं? देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 5 पत्ते हैं। इनमें से बेगम निकाली जाती है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? देखो इस प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 15 है। तो इसमें वह ताश के 5 पत्ते दिए हैं, ताश के 5 पत्ते, ताश के 5 पत्ते हैं, वो भी ईंट के हैं। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये 5 पत्ते दिए हैं और इनमें से बेगम निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कुल परिणाम कितने हुए? इक्का, बेगम, बादशाह, दहला, गुलाम, यानी 5। यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या हुई कुल परिणामों की संख्या 5, यानी जो कुछ प्रायिकता जिसकी भी निकालनी है वो इन 5 में से आएगी। पहला ही प्रश्न है इसका कि यह पत्ता बेगम हो। कौन सा पत्ता जो निकाला गया है? यह पत्ता बेगम हो। तो बेगम का पत्ता यहाँ पर कितना है? 1। बेगम यहाँ पर 1 है। एक क्यू क्यों लिख रहा हूँ मैं? Q फॉर क्यून। तो आने वाले परिणामों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 1। अब हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, आने वाले परिणाम और कुल परिणाम, यानी कि जिसकी प्रायिकता पूछी गई है उसका सेपरेट वैल्यू दिया है। तो प्रायिकता जो निकाली जाएगी वो एक ही वैल्यू है, यानी आने वाले परिणामों की संख्या ये वटी में कुल परिणामों की संख्या। आने वाले परिणाम है यहाँ पर 1, कुल परिणाम है 5। इसका उत्तर हुआ 1/5। इसी का दूसरा प्रश्न है कि यदि बेगम निकल आती है, यानी कि इनमें से बेगम निकालने के बाद जो प्रायिकता निकाल दी, तो बेगम तो निकाल ही दी, उसको दोबारा या नहीं मिलाया जा रहा है, तो फिर कितने बचे यहाँ पर? बेगम को हटाकर, बेगम को अगर हटा दिया जाए, बेगम निकाल दी तो 4। यदि बेगम को निकाल दिया जाए तब फिर क्या बचेंगे कुल परिणाम?
यदि बेगम को निकाल दिया जाए, यानी कि हटा दिया, बिल्कुल दोबारा मिला नहीं रहे हैं, तब कुल परिणामों की संख्या, तब कुल परिणामों की संख्या बेगम को निकालने के बाद कुल परिणाम बचे 4। क्यों बचे? क्योंकि बेगम को हटा दिया तो 4 ही तो बचेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक अन्य पत्ता निकाला जाता है कि इसकी प्रायिकता क्या है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक का हो और एक बेगम हो। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इस वाले प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, तो उनको हम देखेंगे कि ये वाले में है कि निकाला गया पत्ता क्या हो, एक का हो, एक इक्का हो। तो इक्का तो इसमें है, इक्का तो यहाँ पे है। देखना, इक्का को थोड़ी निकाला है, ओनली बेगम को हटा दो तो 1 2 3 4 बचे हमारे पास। बेगम को नहीं हटाया, जो कि 4, जिन 4 की यहाँ बात की गई है। तो इक्का है यहाँ पर, तो आने वाले परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। आने वाले परिणामों की संख्या 1। प्रायिकता निकाल लो। आने वाले परिणाम 1 हैं और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 4। कुल परिणाम 5 मत ले लेना, यहाँ पर 1 तो उसमें से निकाल ही दिया, तो कुल परिणाम हुए 4। इसी का उत्तर यहाँ पर चल रहा है। इसी का बी है हमारे पास कि इनमें से फिर एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो वो क्या हो? बेगम हो। एक बेगम है। अब यहाँ पर देखोगे बेगम के आसमान से टपक जाए, यहाँ पर बेगम है ही नहीं। बेगम को तो हमने निकाल के फेंक दिया बाहर, बेगम तो हमने इसमें से पहले ही निकाल ली, तो यहाँ पर बेगम नहीं है। और जहाँ पर कोई चांस ही नहीं है, असंभव घटना है, ये तो असंभव बात हुई। कोई भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर बेगम आ जाए, क्योंकि बेगम उन पत्तों में ही नहीं है। तो ये क्या हुई? बेगम होना असंभव है। बेगम होना असंभव है। चाहे जैसे लिख सकते हो, तुम ये भी लिख सकते हो यह एक असंभव घटना है या अनिश्चित घटना है। अर्थात अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। हाँ, गुड, 0। अनिश्चित घटना की प्रायिकता हुई 0। ये प्रश्न हुआ पूरा। और अगले प्रश्न को देखो, प्रश्न क्रमांक 16। इसमें कहा गया है कि कितने पेन है? खराब पेन, वारह और अच्छे पेन 132। दोनों को जोड़ दो, कितने हुए? 144 पेन, यानी कुल पेन। कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर हुई 144। प्रायिकता किसकी निकालनी है? कि निकाला गया पेन अच्छा हो, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर निकाला गया पेन अच्छा हो, ध्यान से देखना कि निकाला गया पेन अच्छा कब होगा? जब वो 132 में से आएगा, यानी कि निकाले गए पेन कितने हैं? 132। प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, जो इस पूरी यूनिट में ही लगा है, आने वाले परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। बटे में कुल परिणामों की संख्या। आने वाले परिणाम हुए यहाँ पर 132, कुल परिणाम हुए 144।
तो मैं बताऊँ ये 12 से कट रहा है, 12 बन जा 12, 1 बचा 12 बन जा 12, और 12 का स्क्वायर ही होता है तो ये 12 बार कटेगा ही 12 से, तो 11/12 इसका हुआ उत्तर यानी कि आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में किसी 17वां प्रश्न है कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छ निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वो बल्ब खराब है। 20 बल्बों के समूह में, ये प्रश्न यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा 17। 20 बल्बों के समूह में, 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब कैसे हैं, 4 बल्ब खराब हैं, 4 बल्ब खराब हैं, तब अच्छे बल्ब कितने होंगे, 16 बल्ब अच्छे होंगे। हमें तो बस प्रश्न में इतना दिया गया है कि 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब हैं, तब फिर हमें अपने हिसाब से निकालना है कि 16 बल्ब अच्छे होंगे, तभी तो 16 और 4 कितने हुए 20, 20 में 4 खराब है तो अच्छे कितने हुए 16। अब इसमें निकालना क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है कि यह बल्ब खराब होगा। खराब बल्ब कितने हैं 4, तो 4 में से ही आएगा, एक बल्ब निकाला जा रहा है तो। अब यहाँ कुल परिणामों की संख्या लिख लो, कुल परिणामों की संख्या है यहाँ पर 20, कुल परिणामों की संख्या हुई 20, और यहाँ पे निकाला गया बल्ब कैसा हो, खराब, निकाला गया बल्ब खराब हो, तो खराब बल्ब कितने हैं पूरे 4, तो आने वाले परिणामों की संख्या होगी 4। आने वाले परिणामों की संख्या हुई 4। प्रायिकता का फॉर्मूला तुम पीछे से नोट कर लेना, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। प्रायिकता का फॉर्मूला हुआ तुम्हारा आने वाले परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। 4 से 1 बार कटा, ये 5 बार कटा, 1/5 हुआ इसका आंसर। इसी का दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। ये कौन सी बात है कि अब खराब नहीं है, खराब की प्रायिकता निकलवा दी, चलो उसको छोड़ो, प्रायिकता निकल गई सो निकल गई, लेकिन जो बल्ब खराब बल्ब की प्रायिकता निकाली, वो निकाला गया बल्ब था वो खराब नहीं है। खराब नहीं है तो फिर कैसा होगा, सही, और सही बल्ब हमारे पहले से कितने थे 16। अब वो सही बल्ब निकाल दिया तो अब कितने बचे 15। अब उस बल्ब को दोबारा इनके साथ मिलाया नहीं जाता, तब सही बल्ब कितने बचे, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, तब सही बल्ब बचे 15 हमारे पास। क्यों 15 बचे, क्योंकि उस बल्ब को दोबारा मिलाया नहीं जाता, और खराब बल्ब कितने बचे फिर 4। तब कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर, कुल परिणामों की संख्या, यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या हुई 19, क्योंकि 15 है और 4 है तो 19। अब यहाँ पर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। प्रायिकता क्या होगी कि बल्ब खराब नहीं होगा, बल्ब खराब नहीं होगा। बल्ब खराब नहीं होगा तो फिर कैसा होगा, सही। सही बल्ब कितनी है 15, यानी कि आने वाले परिणामों की संख्या यहाँ पर 15 होगी। जो परिणाम आएगा वो 15 में से है। आने वाले परिणामों की संख्या 15 है। लगा दो प्रायिकता का फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तुम प्रायिकता का फॉर्मूला पीछे से नोट कर लेना। तो प्रायिकता आने वाले परिणाम है यहाँ पर 15, कुल परिणाम है 19, यही हुआ तुम्हारा उत्तर। और यहाँ से आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।